श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पुच्छिसुणम विरथुई की 8 गाथाएं परिसंपन्न हुई। आइए 9वीं गाथा का पारायण करते हैं। 9वीं गाथा में गणधर सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, से वीर्येणम परिपुन्न वीर्य सुदंसणेवा णग सव्व सेठे सुरालयवासी मुदागरे से वीराये णेग गुणो ववे। लय के साथ बोलेंगे, से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदंसणेवा णग सव सेठे सुरालयवासी मुदागरे से वीरायणेग गुणो ववे। ये 9वीं गाथा, जिसका लाभ, बाह्य लाभ बताया जा रहा है कि ये गाथा यश में वृद्धि करने वाली है, तेज में वृद्धि करने वाली, यानी यशस्विता प्रदान करने वाली है। मुख्य बात याद रखेंगे, बाह्य लाभ सिर्फ जानकारी के लिए है, लेकिन हमें इसका स्वाध्याय आंतरिक लाभ के लिए ही करना है। और आंतरिक लाभ एक ही है, एकांत और एकांत सिर्फ हमारे कर्मों की निर्जरा हो। इसी भाव से इस विरथुई का पारायण करेंगे। तो बाह्य रूप से ये गाथा यश प्रदान कराने वाली है और तेज को, प्रताप को बढ़ाने वाली है। इस गाथा का अर्थ इस प्रकार से होगा, से यानी वे। आपको अच्छी तरह से पता लग गया है कि से का मतलब भगवान महावीर स्वामी जी से है। से यानी वे भगवान महावीर वीर्येणम परिपुन्न वीर्य। वीर्येणम का मतलब है शक्ति, वीर्य, ताकत, बल जिसे कहा जाता है। परिपुन्न यानी शक्ति से वे प्रतिपूर्ण थे। प्रतिपूर्ण का मतलब होता है जिसमें जरा सी भी कमी ना हो, लबालब भरा हुआ, उसे कहते हैं प्रतिपूर्ण। यानी परमात्मा प्रभु महावीर जो कि अनंत अनंत शक्ति से संपन्न थे। और ये बात तो है ही कि हजारों हजार इंद्र मिलकर के भी परमात्मा की एक उंगली को भी नहीं हिला सकते। इतना बल तीर्थंकरों के अंदर होता है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी उनके बल की बात बताते हुए कह रहे हैं, से वीर्येणम परिपूर्ण वीर्ये, यानी वे प्रतिपूर्ण बल से, सामर्थ्य से, शक्ति से संपन्न थे। और कैसे थे? तो अब उन्होंने उपमान चुना, यानी जिससे उपमा दी जा रही है वो उन्होंने सुमेरु पर्वत को चुना। और वे कह रहे हैं, सुदंसणे वा णग सव्व सेठे। नग यानी पर्वत। कौन सा पर्वत? तो सुदंसणे। सुदंसणे का मतलब होता है सुदर्शन पर्वत, यानी वही मेरु पर्वत, क्योंकि मेरु पर्वत के बहुत सारे नाम आएंगे। सुदंसणे वा नग सव्व सेठे। नग यानी पर्वत, सव्व यानी सारे। सारे पर्वतों के अंदर जैसे सुदर्शन पर्वत, सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ माना गया है, इसी तरह से और उपमा दी कि जैसे देवलोक देवताओं के लिए मोदजनक है, देवताओं के लिए सुरालय वासी मुदागरे से। सुरालय यानी कि देवलोक, जहाँ पर सुर यानी देव रहते हैं, देवों का निवास स्थान, देवलोक को सुरालय भी कहा जाता है। सुर प्लस आलय,
यानी कि देवों के रहने का स्थान मतलब देवलोक। तो जैसे देवलोक देवों के लिए बड़ा ही मोदजनक है, मोदजनक का सुरालयवासी मुदागरे से, मुदागरे का मतलब होता है मोद देने वाला, यानी प्रमोद देने वाला, खुशी देने वाला, एक आनंद देने वाला। क्योंकि देवलोक के अंदर सभी प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि होती है और उस भौतिक समृद्धि से युक्त देवलोक में देव बड़े ही आनंद का अनुभव करते हैं। तो सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा महावीर जो कि पूर्ण बली थे, अनंत बल से युक्त थे, सामर्थ्य से युक्त थे, ताकत से युक्त थे, यानी अनंत बलशाली थे। और फिर बता दिया सुदंसणेवा नग सव सेठ, जैसे सारे पर्वतों में सुदर्शन पर्वत, सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ माना गया है, इसी प्रकार से भगवान महावीर भी श्रेष्ठ थे। जैसे देवलोक देवों के लिए आह्लादजनक है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, प्रमोद देने वाला है, ऐसे ही सुरालयवासी मुदागरे से वीराय णेग गुणों भवे, इसी प्रकार से भगवान महावीर भी अनेक गुणों से युक्त विराजमान, ऐसे अनेक गुणों से युक्त परमात्मा महावीर जो कि सबके लिए मोदजनक थे, आनंददायी थे। जो भी कोई परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता वह अद्भुत आनंद का अनुभव करता था। तो इसमें आप देखेंगे कि 9वीं गाथा से लेकर के तो 15वीं गाथा तक पर्वतों की बात कही है। और सुमेरु पर्वत जो कि शाश्वत पर्वत माना गया है, शास्त्रों में मेरु पर्वत के बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारी विशेषताएं आती है। तो सुधर्मा स्वामी जी मेरु पर्वत से भगवान को उपमित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परमात्मा महावीर जो कि अनंत बल से संपन्न थे। अब देखो, बल से संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ताकत का उपयोग किसी को दबाने में, किसी को मारने में, किसी को लूटने में नहीं किया, क्योंकि वो बल नहीं होता जो कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाए। जिस बल से दूसरों को तकलीफ हो, पीड़ा हो, वास्तव में वो बल नहीं होता। परमात्मा महावीर जो कि अनंत बली थे, अनंत बलवान होने के बावजूद भी लोगों के लिए, यानी प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए मोदजनक थे, आनंद देने वाले थे। कैसा वो पल रहता होगा, कैसी परमात्मा की वाइब्रेशन रहती होगी। आज के समय में महापुरुषों के पास बैठा जाए, किसी साधक व्यक्ति के पास अगर बैठा जाए तो भी शुभ वाइब्रेशन का एक अपूर्व अनहद आनंद का अनुभव होता है। तो हम कल्पना करें कि कैसे वो क्षण रहे होंगे कि जब प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए परमात्मा मोदजनक, क्योंकि उनके भीतर में समदृष्टि आ गई थी। उनके मन में ना तो गौतम स्वामी जी के प्रति कोई राग का भाव था और ना ही गोशालक के प्रति कोई द्वेष का भाव था। परम भक्त श्रेणिक राजा को देख करके कोई प्रसन्नता का भाव पैदा नहीं होता और कालू कसाई जैसे हत्यारे को देख करके, हिंसक व्यक्ति को देख करके उनको नफरत पैदा नहीं होती। यानी वे राग और द्वेष से बिल्कुल ऊपर उठ गए थे। तो ऐसे भगवान के पास जाकर के प्रत्येक प्राणी मोद का, आनंद का, एक शांति का अनुभव करता था। तो जैसे सुमेरु पर्वत सारे ही पर्वतों में श्रेष्ठ है, जैसे देवलोक देवों के लिए आह्लादजनक है, आनंददायी है, ऐसे ही अनेक गुणों के कारण से परमात्मा महावीर
सारे ही जीवों के लिए, जो भी कोई उनके पास पहुंच जाए, सारे ही जीवों के लिए आनंददायी थे, आह्लाद देने वाले थे। और इसीलिए तीर्थंकरों के अतिशय में भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ तीर्थंकर परमात्मा का विचरण होता है, उनके वाइब्रेशन का, उनके भावों का ऐसा प्रभाव होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार की महामारी नहीं होती, वहाँ पर विषम भूमि भी सम हो जाती है। जो वाद विवाद करने के लिए आते हैं वे भी निरुत्तर हो जाते हैं। ऐसी अनेक विशेषताएं तीर्थंकर परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। तो ये गाथा ये कह रही है कि परमात्मा महावीर अनंत बलवान थे। अब अनंत बल का प्रयोग उन्होंने अपने ही भीतर के कर्म शत्रुओं को हराने के लिए किया था। कर्म शत्रुओं से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने उस बल का प्रयोग किया था। शक्ति कम या ज़्यादा हर किसी को मिली हुई है, लेकिन ध्यान रहे शक्ति का उपयोग किसी को दबाने में ना करें, ताकत का उपयोग किसी को लूटने में, मारने में ना करें, बल्कि किसी को जीवन दान देने में, किसी का सहयोग करने में हम अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो बल पाया है, चाहे वो मानसिक बल हो, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो आत्मिक बल हो, जो भी बल है, अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होगी। आप हम सभी अपने मिले हुए बल का पूर्णतया सदुपयोग करें। ऐसी हार्दिक साध्वी द्वय की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं, और उस परम पिता को बड़ी श्रद्धा के साथ वंदन करें जिन्होंने अपने बल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को जीवन दान देने में, दूसरों के भीतर में एक प्रमोद भाव जगाने में, एक साधना के पथ पर अग्रसर करने में किया, और अपने कर्म शत्रुओं को परास्त करने में जिन्होंने अपने बल का उपयोग किया, ऐसे प्रभु को वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में कण धर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। याद रखना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो सभी जुट जाएंगे, साधन तो सभी जुट जाएंगे, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। साधन तो सभी जुट जाएंगे, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए।